नमस्कार, एसएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। सिक्किम एक सुदूर एक राज्य है नॉर्थ ईस्ट में। वहाँ पे अभी त्रासदी हुई थी, बहुत बड़ी त्रासदी, जिसमें 70 से ज़्यादा लोग मारे गए, कई गायब भी हैं, अभी उनका लापता है, पता ही नहीं चल रहा। आर्मी के भी कई जवान उसमें मारे गए, लापता। और बड़ी मात्रा में वहाँ पे जो जान के अलावा माल का भी नुकसान हुआ है। पुल टूट गए, सड़कें टूट गए, घर बह गए, इतनी बड़ी त्रासदी हुई। और भारत का जो मीडिया है, भारत का जो मीडिया है उसकी हालत देखिए। इजराइल तो सब चले गए, बड़े बड़े जो भी चैनल हैं, ठीक है, जाना भी चाहिए, वो बड़ी घटना है। लेकिन क्या सिक्किम में क्यों इनके रिपोर्टर गए थे? आखिर सिक्किम है कहाँ? जो नेशनल मीडिया उसके कहीं इस रेंज में है? मैं इसी पर बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दिल्ली में जो बैठे लोग हैं, जिन चैनल चला रहे दिल्ली में, वो अपने को उन्होंने नेशनल मीडिया घोषित कर दिया है। यानी दिल्ली में है तो आप नेशनल हो गए, और यदि कोई दिल्ली के बाहर है तो नेशनल नहीं, वो रीजनल हो गया, यानी क्षेत्रीय हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? रीजनल और क्षेत्रीय की कोई परिभाषा तो होनी चाहिए। यदि आप राष्ट्रीय मीडिया अपने को कहते हैं तो आपको राष्ट्र भर की खबरें होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली में के नेताओं को दिखा दिया और राष्ट्रीय हो गई। एक बार मैं इसी सिक्किम में था, गंगटॉक में, और वहाँ पर मैंने कई बार इसका उल्लेख किया है। गंगटॉक में जब हम गए थे तो वहाँ कई घटनाएं हो रही थी, वो से बहुत बड़ा एक कार्यक्रम भी था। लेकिन उसी दिन एक जो DND पुल है, ये जो ओखला के आसपास, जो नोएडा और दिल्ली को जोड़ता है, वहाँ पे एक कार जल गई और दिल्ली के सारे चैनल उसी को दिखा रहे थे। तो वहाँ पे एक मुझे याद है, एक IAS अफसर थे जो बाद में रिटायर होने के बाद एक अखबार में निकालते थे। हम वहीं पे बैठे थे, टीवी चल रहा था। उन्हें जब बात हुई कि दिल्ली से आए थे, मैं दिल्ली से गया था, उन्होंने कहा ये बताइए कि जो सामने न्यूज़ दिख रही है क्या ये राष्ट्रीय नेचर की है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब ये राष्ट्रीय न्यूज़ नहीं है तो फिर इसको राष्ट्रीय मीडिया क्यों दिखा रहा है? वाकई में मैंने भी देखा फिर यार, क्योंकि हम तब तक इसी सोचते थे कि दिल्ली में बैठ के हम जो लिख रहे हैं या जो ये बोल रहे हैं ये सब यही राष्ट्रीय। लेकिन सोचिए आप भी, क्या इस तरह की खबरें होती हैं? इतनी बड़ी त्रासदी हुई सिक्किम में, और कितने लोगों के चैनल वहाँ गए। सिक्किम से पहले हिमाचल में भी इसी तरह के आपदाई विनाशकारी भूकंप, कई तरह के वहाँ यही इस तरह की बिल्डिंगें बह गई, बारिश से क्या हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ। लेकिन क्या राष्ट्रीय चैनल अपने लोगों को वहाँ भेजते हैं? ये इनके जो चाहे वो एडिटर हैं, मालिक हैं, ये वहाँ के मुख्यमंत्रियों को तो फ़ोन कर देते हैं कि इनके लिए वहाँ पे गेस्ट हाउस बुक कराइए। इनके रिपोर्टर, टुच्चे टाइप के रिपोर्टर भी वहाँ अपने लिए कमरा बुक करवा लेंगे, फ़ोन करा लेंगे। उनको गाड़ी चाहिए, लाल बत्ती चाहिए। बहुत से लोग मैं जानता हूँ ऐसे संपादक जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको फ़ोन करके वहाँ पे पूरे रात ठाठ से रहते हैं। लेकिन क्या रिपोर्टिंग भी करते हैं? और ये पहाड़ी, चाहे हिमाचल का हो चाहे उत्तराखंड का, इनके लिए मरे पड़े रहते हैं। आखिर इन नेताओं को क्यों ऐसा बढ़ावा ये लोग देते हैं? आखिर इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इन क्षेत्रों की रिपोर्टिंग ढंग से की क्या कारण थे, ऐसा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ही है या कुछ और भी है, या कैसे लोगों की वहाँ पे पुनर्वास हो रहा है, सेंटर ने मदद की कि नहीं की, एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, लोगों की दुख पीड़ाएँ क्या है? ये बिल्कुल नहीं। इजराइल चले गए, ये बड़ी बात है। वहाँ ये दिखा रहे हैं कि हम सबसे आगे बस हम ही हैं, तुम थोड़ी युद्ध थोड़ी लड़ रहे हो तुम। लेकिन चलो तुम चले गए, ठीक है, तुम्हें अपनी TRP बढ़ानी। लेकिन उन लोगों को दुख दर्द भी देखिए जो भारत के ही हैं, भारत के सीमांत प्रदेश में हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान है इस भारत को एकजुट रखने में। बहुत बड़ा योगदान, उतना योगदान संभवतः दिल्ली का नहीं होगा जितना उत्तराखंड का है, हिमाचल का है, सिक्किम का है, या अन्य राज्यों का है जो सीमांत प्रदेश है। लेकिन आखिर इन मीडिया को क्या हो गया है? इस मीडिया को सोचना पड़ेगा, तभी तो लोग, मुझे लगता है कि अब चैनलों को कम देख रहे हैं, या तो फिर अखबारों की तरफ चले गए, या सोशल मीडिया या यूट्यूब वगैरह इनमें देखने को लग गए। तो चैनलों को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर क्या वो इन राज्यों में अपने लिए कमरे ही बुक कराएंगे, या फिर वहाँ की मानव की जो पीड़ाएं हैं, दुख दर्द है, उनको भी अपने चैनलों में दिखाएंगे, या शाम को कुछ जिनको हम कहेंगे अनपढ़ टाइप लोगों को वहाँ बिठा के बहस कराते रहेंगे। इस पे सोचने की ज़रूरत है इस पूरे भारत समाज को। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ।
पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।